नरेंद्र मोदी हुकूमत का ये स्कैंडल सामने आया कि मोदी हुकूमत इस्राएली जासूसी सॉफ्टवेयर से अपने मुखालिफिन का डेटा इकट्ठा कर रही है। मोदी हुकूमत का ये फ्रॉड फ्रांसीसी न्यूज एजेंसी फॉरबिडन स्टोरीज ने ब्रेक किया था और उसके मुताबिक नरेंद्र मोदी जिन मोबाइल फोन की जासूसी करवा रहे थे उनमें नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड के रहनुमा टॉप पर थे। भारतीय जनता पार्टी नागालैंड के जंगलों से ये कीमती लकड़ी गैर कानूनी तौर पर स्मगल करवाती है। नागालैंड के शहरियों ने जब इस मुआशी दहशतगर्दी पर एहतजाज करने की कोशिश की तो उन पर सीधी गोलियां बरसा दी गई। The protests in Nagaland against the armed forces over last week's killing of 14 civilians in a botched operation are now spreading across the state. अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। मैं हरमीत सिंह हूं और आप देख रहे हैं वाइट न्यूज। नागालैंड हिंदुस्तान की शुमाल मशरक में वाक़े एक ऐसी रियासत है जो दहाइयों से हिंदुस्तान के ब्राह्मण साम्राज्य से आज़ादी की जंग लड़ रही है, मगर पूरी दुनिया में उनकी पुकार सुनने वाला कोई नहीं है। Innocent lives lost in an alleged case of mistaken identity by the army. Locals are angry, demanding justice. The firing tragedy at Mon district has left deep scars. हिंदुस्तान की मौजूदा हुक्मरान जमात भारतीय जनता पार्टी की नागालैंड में दिलचस्पी दरअसल नागालैंड के जंगलों में पाए जाने वाली दुनिया की नायाब तरीन सुर्ख संदल की लकड़ी की वजह से है, जो कि सोने से भी ज्यादा महंगी मानी जाती है और करोड़ों रुपए में फरोख्त होती है। भारतीय जनता पार्टी नागालैंड के जंगलों से ये कीमती लकड़ी गैर कानूनी तौर पर स्मगल करवाती है और उससे हासिल शुदा आमदन से राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के खर्चे का बहुत बड़ा हिस्सा चलाया जाता है। सुर्ख संदल की लकड़ी को हिंदी में लाल चंदन भी कहा जाता है और माहिरीन का कहना है कि असल लाल चंदन का दरख्त 30 साल में तैयार होता है। हिंदुस्तान के ब्राह्मण सरमायादारों के जुल्म के खिलाफ नागालैंड के रहनुमाओं ने 1947 के बाद से ही बगावत शुरू कर दी थी, क्योंकि नागालैंड के जंगलों से लकड़ी चोरी का काम राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ने 1935 के बाद ही शुरू कर दिया था। हिंदुस्तानी हुकूमत ने 1935 में नागालैंड के आज़ादी पसंदों के खिलाफ बड़ा फौजी ऑपरेशन किया, लेकिन जब भारतीय फौज और उनके बागियों को शिकस्त ना दे सकी तो हिंदुस्तानी वज़ीर-ए-आज़म पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जुलाई 1960 में नागालैंड के आज़ादी पसंदों से 16 नुकात पर मुश्तमिल एक मुआहदा किया, जिसमें नागालैंड को एक मुकम्मल रियासत तस्लीम किया गया और मुस्तकबिल में आज़ादी देने का वादा भी किया। याद रहे कि ऐसा ही झूठा वादा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कश्मीरियों से भी किया था। We do not wish to win people against their will with the help of armed force, and if the people want to part company with us, they may go their own way and we shall go ours. इस मुआहदे के बावजूद ब्राह्मण सरमायादारों की जानिब से नागालैंड का मुआशी खून नचोड़ने का सिलसिला जारी रहा, तो नागालैंड के आज़ादी पसंदों ने 1971 में मशरक़ी पाकिस्तान में मौजूद पाक फौज के ईस्टर्न कमान से पनाह की भी दरख्वास्त की। मशहूर हिंदुस्तानी न्यूज़ एजेंसी द वायर की कुछ साल पहले की रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ने 2015 में नागालैंड के आज़ादी पसंदों को धोखा देने के लिए एक बार फिर एक मुआहदे का ड्राफ्ट तैयार किया, लेकिन राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के धोखे की कलई उस वक्त खुल गई जब नरेंद्र मोदी हुकूमत का यह स्कैंडल सामने आया कि मोदी हुकूमत इस्राएली जासूसी सॉफ्टवेयर से अपने मुखालिफिन का डेटा इकट्ठा कर रही है कि इस देश के 1500 से भी ज़्यादा प्रमुख लोगों के अगर फ़ोन टैप किए जाते हैं तो जरूर उनका मकसद है और ये देश को खतरा है, देश की स्वतंत्रता को खतरा है। मोदी हुकूमत का ये फ्रॉड फ्रांसीसी न्यूज एजेंसी फॉरबिडन स्टोरीज ने ब्रेक किया था और उसके मुताबिक नरेंद्र मोदी जिन मोबाइल फोन की जासूसी करवा रहे थे उनमें नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड के रहनुमा टॉप पर थे।
इस इंकिशाफ के होते ही नागालैंड के लोगों ने नागालैंड से सुर संदल की लकड़ी की गैर कानूनी स्मगलिंग पर सख्ती से पाबंदी लगा दी, जिस पर नागालैंड के शहरियों को सजा देने के लिए दिसंबर 2021 में हिंदुस्तानी फौज के एक मेजर जनरल रैंक के ऑफिसर ने नागालैंड के शहरियों पर उस वक्त फायर खोल दिया जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कारकुन सिक्योरिटी फोर्सेस की वर्दियों में गैर कानूनी तौर पर सुर संदल की लकड़ी काट रहे थे। नागालैंड के शहरियों ने जब इस मुआशी दहशतगर्दी पर एहतजाज करने की कोशिश की तो उन पर सीधी गोलियां बरसा दी गई। The protests in Nagaland against the armed forces over last week's killing of 14 civilians in a botched operation are now spreading across the state. याद रहे कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हिंदुस्तान में इतनी पावरफुल दहशतगर्द तंजीम है कि उसके कारकुनान को बाकायदा हिंदुस्तानी हुकूमत की तरफ से स्पेशल पुलिस कार्ड जारी किए जाते हैं और उनको रिपब्लिक डे की परेड पर भी बुलाया जाता है। नाज़रीन, नागालैंड की आज़ादी की जदोजहद आज भी जारी है और नागालैंड के आज़ादी पसंद यूक्रेन पर रूसी हमले के खिलाफ बोलने वालों से अखलाकी मदद की भीख मांग रहे हैं।